Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we are continuing with the skull region of axial skeleton. As I started the skull region in our last session and I told you about all the cranial bones that we have. Okay, now in this session we will talk about the facial bones, the hyoid and the auditory bones. तो चलिए बच्चों facial bones से start करते हैं. As I told you, the facial bones or the face region, as it is very specified बच्चों, तो यहाँ पे जो bones होती हैं वो ज्यादा होती हैं, है ना? कितना specified है हमारा? So it is 14 in number. फेस कितना स्पेसिफाइड है? ओके, ये मैं कह रही थी. तो चलो वन बाय वन देखते हैं कौन सी फेशियल बोन्स हैं. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, कितनी होती है. तो सबसे पहली जो हमारी फेशियल बोन है वो है मैंडिबल. मैंडिबल आप सबको भी पता होगा ये कहाँ प्रेजेंट होती है. ये प्रेजेंट होती है हमारी लोअर जॉ में. ठीक है, तो लोअर जॉ की बोन जो होती है वो मैंडिबल होती है. दिस बोन इज 1 in नंबर. तो किस रीजन में पाई जाती है? इन लोअर जॉ. ठीक है, लोअर जॉ में पाई जाती है एंड इट इज द ओनली मूवेबल स्कल बोन. एक और इंपॉर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड. ठीक है, ये ओनली मूवेबल स्कल बोन है. सो ओनली मूवेबल स्कल बोन. ठीक है, यही मूवेबल स्कल बोन है. एंड ये जो हमारी मैंडिबल है ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट फेशियल बोन भी होती है बच्चों. ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है. ओके, सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट फेशियल बोन. ये आपको इसके बारे में याद रखना है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फेशियल बोन कौन सी है, सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट फेशियल बोन कौन सी है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा ओनली मूवेबल स्कल बोन कौन सी है. तो वहां पे आप मैंडिबल टिक करके आएंगे. ठीक है, मैंडिबल वहां पे आप करेक्ट करेंगे. नाउ इट इज 1 in नंबर. नेक्स्ट बोन जो है हमारी वो है वोमर. वोमर जो बोन है, अब हम बात कर रहे हैं जो बच्चों, अभी मैंने लोअर जॉ की बात कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं इस नोज रीजन की. तो यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है उसमें से एक है वोमर. वोमर कहाँ प्रेजेंट होती है? सबसे पहले इट इज 1 in नंबर. कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है हमारे नेजल सेप्टम में. नेजल सेप्टम क्या होता है? बेसिकली जो चेम्बर्स हैं, दो नेजल कैविटीज हैं, इनके बीच में जो सेप्टम है, ठीक है, जो इनको सेपरेट कर रहा है, यहाँ प्रेजेंट होती है ये वोमर बोन. ठीक है, तो मैं लिख सकती हूं नेजल सेप्टम में. क्लियर है? नाउ अब तीसरी अगेन नोज से रिलेटेड है ये वाली भी, तो इसका नाम है नेजल. इसको आप आराम से पहचान लोगे, नोज से रिलेटेड है, इसका नाम भी नेजल है. ओके, सो नेजल इट इज 2 in नंबर. नाउ ये 2 है. कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो हमारे नेजल कैविटी है, नेजल चेम्बर है, इनकी जो ब्रिजेस हैं, इनकी जो कैविटी बनाने वाली जो बोन्स हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. तो ये होती है नेजल्स. इट इज 2 in नंबर. ओके, दोनों हमारी वोमर और नेजल मिलके ऑल्फैक्टरी कैप्सूल बनाती है. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दे फॉर्म ऑल्फैक्टरी कैप्सूल. क्लियर है? वोमर हो गई, नेजल हो गई. नाउ द फोर्थ वन इज इंफीरियर नेजल कॉन्की. ठीक है, सो इंफीरियर नेजल कॉन्की. दिस इंफीरियर नेजल कॉन्की इज 2 in नंबर. आपको ये अपने फेस के बाहर से, आउटर पोर्शन से नहीं फील होगी बच्चों. ये नेजल चेम्बर के अंदर प्रेजेंट होती है. सो दीज कॉन्केव प्रेजेंट इनसाइड नेजल चेम्बर. inside nasal chamber. ठीक है, नाउ नोज रीजन कंप्लीटेड. यहाँ पे होती है वोमर, नेजल एंड इंफीरियर नेजल कॉन्केव. हमने बात करी है अपनी लोअर जॉ की. अब हम बात करते हैं अपनी अपर जॉ की. क्लियर है? चलो, फिफ्थ द अपर जॉ विच इज मैक्सिला. और मैक्सिले क्यों? क्योंकि इट इज 2 in नंबर. ठीक है, तो 2 मैक्सिले. वैसे आपको टच करने पे लगेगा ये एक ही हमारी अपर जॉ है, लेकिन ये पेयर्ड होती है. सो पेयर्ड मैक्सिला यूनाइट टू फॉर्म अपर जॉ. पेयर्ड मैक्सिला यूनाइट टू फॉर्म अपर जॉ. अच्छा,
इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज है और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चों? इट इज द ओनली बोन दैट आर्टिकुलेट विद एवरी बोन ऑफ द फेस एक्सेप्ट मेंडिबल। ठीक है, ये ऐसी बोन है जो बाकी सारी बोन से तो आर्टिकुलेट करती है लेकिन सिर्फ मेंडिबल से आर्टिकुलेट नहीं करती। सो आर्टिकुलेट विद एवरी अदर बोन एक्सेप्ट मेंडिबल। ठीक है भाई, मेंडिबल से इसकी दुश्मनी है, उससे आर्टिकुलेट नहीं करेगी, बाकी सबसे आर्टिकुलेट करती है। नाउ ये हो गई हमारी मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला के बाद हम आते हैं आई रीजन में। अब आई रीजन में भी इस ऑर्बिट जो है ये हमारा, ये भी बोन से मिलके बना है और डिफरेंट डिफरेंट बोन से मिलके बना है। यहाँ पे ही प्रेजेंट होती है हमारी एक फेशियल बोन जो कि है लेक्राइमल। ठीक है, ये जो हमारी लेक्राइमल होती है बच्चों, इट इज 2 इन नंबर। कहाँ प्रेजेंट होती है? आई ऑर्बिट में। कहा देखो, आई ऑर्बिट में यहां प्रेजेंट होती है हमारी लेक्राइमल ग्लैंड और लेक्राइमल ग्लैंड के जस्ट अबव उसको सपोर्ट के लिए प्रेजेंट होती है लेक्राइमल बोन। जैसे लेक्राइमल ग्लैंड उसके ऊपर लेक्राइमल बोन उसको सपोर्ट देती है। सो लेक्राइमल बोन आई ऑर्बिट में। सो इन आई ऑर्बिट। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मैक्सिला हो गया, लेक्राइमल हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट है वो है पैलेटाइन। पैलेटाइन, आपने ये वर्ड सुना होगा पैलेटाइन और पैलेट। पैलेट आपने सुना होगा जब आप डाइजेशन अगर आपने पढ़ा हो कहीं से, तो पैलेट होता है बेसिकली जब आप अपनी टंग अपनी बकल कैविटी के रूफ पे टच करोगे तो आपको एक बोनी पैलेट वहां पे फील होगा। सो बेसिकली वहां ही प्रेजेंट है ये पैलेटाइन बोन। इट सेपरेट द नेजल चेम्बर फ्रॉम द बकल कैविटी। तो ये मैं कह सकती हूँ दिस बोन सेपरेट द नेजल चेम्बर फ्रॉम द बकल कैविटी। ये पैलेटाइन बोन है, इंटीरियर पैलेट पे प्रेजेंट होती है। और ये भी मैं कह सकती हूँ इट इज प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ बकल कैविटी। तो बकल कैविटी की रूफ पे प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए ये पैलेटाइन। पैलेटाइन अगेन इट इज 2 इन नंबर। ठीक है, सो ऑन द रूफ ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई? इट सेपरेट द नेजल चेम्बर फ्रॉम द बकल कैविटी। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारी जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक अगेन 2 इन नंबर। जाइगोमैटिक जो होती है ये चीक बोन्स होती है बच्चों। तो ये जो है हमारी ये वाली जो बोन्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बल्जी पोर्शन है काफी अच्छा कैरेक्टरिस्टिक देती है हमारे फेस को, ये होती है जाइगोमैटिक। ठीक है, इट इज 2 इन नंबर। तो ऑल्सो कॉल्ड चीक बोन्स। ठीक है, ये हमारी चीक बोन्स होती हैं। लेक्राइमल से रिलेटेड एक और पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो हमारी लेक्राइमल होती है स्मॉलेस्ट फेशियल बोन है। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट फेशियल बोन है लेक्राइमल फेशियल बोन। अगेन देख लेते हैं इसको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेंडिबल लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है, वोमर बेसिकली सेप्टम में। नाउ नेजल, ये ब्रिजेस फॉर्म करती है हमारे चेम्बर्स के। इंफीरियर नेजल कॉन के चेम्बर, नेजल चेम्बर के इनसाइड प्रेजेंट है, ये आपको बाहर से नहीं दिखाई देगी। मैक्सिला अपर जॉ 2 होती है, यूनाइट टू फॉर्म द अपर जॉ। ठीक है, पेयर्ड होती है हमारी। लेक्राइमल आई ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है, लेक्राइमल ग्लैंड के जस्ट ऊपर उसको सपोर्ट देने के लिए। नाउ पैलेटाइन, पैलेटाइन आपकी बकल कैविटी की रूफ पे प्रेजेंट होती है और इट सेपरेट द नेजल चेम्बर फ्रॉम द बकल कैविटी। जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक ऑल्सो कॉल्ड द चीक बोन्स। ठीक है, जाइगोमैटिक से आप याद कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है हमारे फेस को कैरेक्टरिस्टिक देने के लिए। चीक बोन्स के बिना हम कितने बेकार लगेंगे। सो चीक बोन्स। ठीक है, टोटल देख लेते हैं। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो देयर आर टोटल 14 फेशियल बोन्स। इनके बारे में जो मुझे आपको बताना था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं बता चुकी हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन कैसी है चलो देखते हैं। सो हायोइड, हायोइड इज 1 इन नंबर। ठीक है, एक हायोइड बोन है। इट इज अ हॉर्स शू शेप्ड बोन। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इसके बारे में जो पॉइंट है, इट इज अ
horseshoe shaped bone. horseshoe shaped bone होती है, इसको U shaped bone भी कहते हैं, नेक रीजन में ऐसे यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो इसको U shaped bone भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लिख लो, और U shaped bone। अगर हम बात करें लोकेशन की, सो इट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन एट द बेस ऑफ टंग, ये मैं आपको बता चुकी हूं। सो लोकेटेड इन द नेक रीजन एट द बेस ऑफ टंग, ठीक है। तो ये आप इसकी लोकेशन में लिखेंगे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज इससे रिलेटेड, इट इज द ओनली स्कल बोन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट, ओनली स्कल बोन मैं नहीं कहूंगी, सो इट इज द ओनली बोन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एवरी अदर बोन ऑफ स्कल, ठीक है। सो नाउ इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद, तो मैं लिख सकती हूं ओनली बोन दैट does not articulate with any other bone, ठीक है, किसी और बोन से आर्टिकुलेट नहीं होती, सिर्फ टंग से ही अटैच्ड होती है, टंग के पोस्टीरियर पार्ट पे ही अटैच्ड होती है, उसके बेस पे प्रेजेंट होती है, टंग की मूवमेंट ये मेंटेन करती है, जो हमारा हायोइड बोन है, ठीक है। तो हायोइड बोन के बारे में सिर्फ इतना मुझे आपको बताना था, और इतना ही आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नाउ द ऑडिटरी बोन्स, ऑडिटरी बोन्स के बारे में, नाउ इस मैंडिबल को मैं यहां लिख देती हूं, मैंडिबल, ठीक है। चलो ऑडिटरी बोन्स के बारे में जो है, हमारी बोन्स की मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। हमारी जो मिडल ईयर है वहां 3 बोन प्रेजेंट होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। बेसिकली इनका काम क्या है, ये साउंड वेव्स को इनर ईयर तक ट्रांसफर करती हैं, ठीक है, और साउंड वाइब्रेशन को इनर ईयर तक भेजती हैं। तो ये 3 होती है हमारी ऑडिटरी बोन, यानी कि एक कान में 3 होती है तो 2 में 6 होती हैं, 6 है हमारी ऑडिटरी बोन। तो पहली है हमारी मेलियस, ठीक है, दूसरी है इनकस और तीसरी है स्टेप्स, ठीक है। मेलियस जो होती है ये हैमर शेप्ड होती है, इसकी एक शेप है और ये शेप पूछी जाती है बच्चों एग्जाम में। सो मेलियस इज हैमर शेप्ड, ठीक है, हथौड़ा होता है, देखा होगा आपने अपने घरों में। नाउ इनकस, इनकस इज एनविल शेप्ड, एनविल, एनविल इज बेसिकली अ मेटल वर्क डिवाइस। मेटल वर्कर्स जो होते हैं इस डिवाइस को यूज करते हैं अपनी मेटल शीट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली मेटल वर्कर इसे यूज करते हैं, तो आप इसको डिवाइस के तौर पे याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टेप्स, स्टेप्स इज स्टिरअप इन शेप, या स्टिरअप इन शेप। स्टिरअप शेप बेसिकली क्या होता है, कैसी शेप होती है, कभी आपने किसी हॉर्स राइडर को देखा है तो जिस रिंग के सपोर्ट से वो हॉर्स पे चढ़ता है, जिसपे पैर रख के वो हॉर्स पे चढ़ता है, वो जो रिंग होती है उसकी शेप बेसिकली ऐसी होती है कुछ, ठीक है। तो ये होती है स्टिरअप शेप, ठीक है। स्टेप्स जो है हमारी स्मॉलेस्ट बोन भी है, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की, तो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट बोन भी है और इसकी शेप जो है वो स्टिरअप शेप्ड होती है। तो ये हमारी 3 हो गई, पहली मेलियस, दूसरी इनकस और तीसरी स्टेप्स, ठीक है। तीनों एक एक होती है, तो टोटल 6 होती हैं। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ कि जॉइंट्स जो होते हैं मेलियस और इनकस के बीच में वो हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इनकस और स्टेप्स के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हम जॉइंट वाला लेक्चर पढ़ेंगे ना, जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। क्लियर है? चलो, तो सारा हमारा जो स्कल रीजन है आज कंप्लीट हो गया। वहां मैंने 8 बताई थी, अब हमने 14 डिस्कस करी है ना, हायोइड, और ये होती है हमारी 6, ठीक है। ऑडिटरी बोन्स हमारी 6 होती है। क्लियर है बच्चों? एक और चीज आपको बतानी थी, बस एक लास्ट स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है कि हमारा जो जॉ सस्पेंशन होता है इन द केस ऑफ मैमल्स, वी हैव क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, ठीक है। तो मैमल्स के केस में ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, यहाँ एम्स और एएफएमसी में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो मैमल्स के केस में द जॉ सस्पेंशन इज क्रेनियोस्टाइलिक,
stylic jaw suspension. Cranial stylic jaw suspension. एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो अपर जॉ है वो इमूवेबल है और लोअर जॉ मूवेबल है, इसीलिए द जॉ सस्पेंशन इज क्रेनियोस्टाइलिक. बट इन द केस ऑफ फ्रॉग, अगर फ्रॉग के केस में देखा जाए, सो दे हैव ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन. ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप याद रखिएगा कि ह्यूमंस के केस में वी हैव क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, फ्रॉग के केस में वी हैव दे हैव ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन. क्लियर है? तो यहाँ खत्म होता है हमारा स्कल रीजन और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम वर्टिब्रल कॉलम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.